everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है दी हैक ड्राइवर। अब हैक ड्राइवर क्या होता है? हैक ड्राइवर होता है कोई ऐसा जो या तो टैक्सी चला के अपना क्या बोलते हैं खर्चा चलाता हो, या फिर टांगा वगैरह चला के, या फिर ऐसा कोई कैरेज चला के, है ना? तो उन्हें क्या बोलते हैं? आप हैक ड्राइवर। तो ये जो स्टोरी है ये इसी एक हैक ड्राइवर के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि क्या-क्या हुआ, और वो हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। इसका मैं ओवरव्यू नहीं दूँगी, है ना? और इसके ऑथर कौन है? सिनक्लेयर लुइस, ठीक है? इसके ऑथर कौन है? सिनक्लेयर लुइस। हर बार बोलती हूँ ऑथर याद रखना, आ जाता है मैच द कॉलम्स में कि भई इस चैप्टर के ऑथर को इस चैप्टर के नेम से मैच करो। तो याद रखना ऑथर का नाम। चलो स्टार्ट करते हैं। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे जो नरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मतलब ऑनर्स वगैरह पूरा कर लिया, तो उसके बाद मैं जो है एक क्या बन गया था? क्लर्क बन गया था एक लॉ फर्म में ना, लॉ फर्म जो कानून रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. Summons कोई भी सूचना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई मेरा जो काम था ना वो ये नहीं था कि मतलब जो लीगल चीज़ें हैं वो सब नहीं दिखवाते थे मुझसे कि भाई ये चीज़ लीगल है, क्या है, इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो सारे काम नहीं कराते थे, बस मुझसे क्या कराते थे कि एक जैसे कोई मैं चीप सा, मतलब ऐसा ही सस्ता सा कोई प्राइवेट डिटेक्टर हूँ, और बस मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा करने के लिए या उस पे काम करने के लिए भेज देते थे। आई had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. ठीक है, और मुझे जो है ऐसी गंदी-गंदी जगह और ऐसे बिल्कुल शैडोई वाली जो एरिया होता है, बिल्कुल ऐसी शैडोई का मतलब ये नहीं छाँव वाला, शैडोई वाला मतलब ऐसा जो एरिया नहीं होता है जहाँ पे गलत काम होते हैं या गलत तरीके के लोग रहते हैं, ऐसे एरिया में मुझे भेज दिया जाता था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. अब जो लोग ज़्यादा तादाद में होते थे या जिनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता था, वो मुझे मार-पीट भी देते थे। I hated this unpleasant work. मुझे ये वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था करना। And the side of the city life it revealed to me. और जो एक अलग सिटी की ये जो एक दूसरी तरफ थी ना, जो डार्क साइड, शैडोई साइड, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। I even consider fleeing to my hometown. Fleeing भागना, है ना? भाग जाना। मैंने जो है अपने होम टाउन जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ से मैं हूँ, वहाँ भाग जाने की भी बहुत बार ऐसे मैंने मन में सोचा। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ जाके मैं एक सच में अच्छा लॉयर, अच्छा वकील बन सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और ये जो पूरा जो ट्रेनिंग पीरियड है जो मेरा अभी जो चल रहा है एक लॉयर बनने से पहले का, ये सारा भी मुझे नहीं करना पड़ता। क्लियर? देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन जो है मुझे खुशी हुई। खुशी हुई किस चीज़ की? कि मुझे जो है ये एक टाउन भेज रहे थे, एक विलेज में भेज रहे थे, गाँव में भेज रहे थे, जिसका नाम क्या है? न्यू मिलियन। टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लिटकिंस। टू सर्व समन्स मतलब सूचना, इन्फॉर्मेशन निकालनी थी एक बंदा जिसका नाम क्या था? ओलिवर लिटकिंस। क्लियर? We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. ठीक है, ये जो आदमी है ये हमें क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये क्या था, एक कोई केस होगा, कोई केस होगा, उसमें क्या था? विटनेस था, है ना? विटनेस था मतलब इसने देखा था, गवाह था, है ना? विटनेस कौन होते हैं? गवाह। लेकिन इसको जो भी लेटर्स हमने भेजे, इसका उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और कोई एक्शन भी नहीं हुआ। When I got to New Millian, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed, निराश। मतलब कि भाई मैं जो खुश था वहाँ कंट्री वो विलेज के एरिया में जाने के लिए न्यू मिलियन, वहाँ जाते ही वहाँ की हालत देखते ही मैं बिल्कुल निराश हो गया। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल गायब हो गई, टूट गई सारी।
इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। ठीक है, उसकी जो जगह थी, गलियां थी, वो कैसी थी? रिवर्स ऑफ मड, मतलब बिल्कुल मिट्टी कीचड़ ऐसा था पूरी जगह पर। विद रॉज ऑफ वुडन शॉप, और आसपास क्या थी? ऐसी लकड़ियों की शॉप बनी हुई थी। मतलब शॉप किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन बनी हुई किसकी थी? लकड़ी की बनी हुई थी। इधर पेंटेड अ सॉर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो बिल्कुल ऐसा ब्राउन गंदा सा भद्दा सा ब्राउन कलर, या फिर बिल्कुल ही कोई कलर था ही नहीं, बस लकड़ी दिख रही थी। ऐसी दुकानें थी वहां। द ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। जो सबसे अच्छी कोई एक चीज मुझे वहां लगी, वो जो स्टेशन पे डिलीवरी मैन आया था, बस उसे देखकर लगी। He was about 40, red faced, tearful and thick about the middle. कम से कम 40 साल का था, और ऐसा उसका फेस थोड़ा रेड रेड था, और यहाँ बीच में से थोड़ा सा थिक था, मतलब मोटा सा वो था। His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner. और उनके जो कपड़े थे, जो उनके काम करने टाइम पे जो कपड़े वो पहनते थे, वो कैसे थे? थोड़े से गंदे थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे। और उसका जो बात करने का तरीका था, वो भी बहुत फ्रेंडली था, वो अच्छे से बात करता था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। आपको उससे बात करते ही पता चल जाएगा कि उसे लोग अच्छे लगते हैं, उनसे बात करना अच्छा लगता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लुटकिंस। मैंने उनको बोला, उनको बताया कि मैं जो है यहाँ पर एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम क्या है? ऑलिवर लुटकिंस। लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। तो वो जो डिलीवरी मैन होता है, वो बोलता है, अच्छा लटकिंस, अभी तो उसे मैंने 1 घंटे पहले यहाँ देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू मतलब, हार्ड फेलो टू कैच थ्रू कि उसे मतलब कोई देख ही नहीं पाता, मिल ही नहीं पाता, और कभी इधर किसी ना किसी चीज में लगा ही रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. फिर वो क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से तो वो अभी कहाँ होगा? ताश खेलने गया होगा। कहाँ पर? फ्रिट्स की शॉप पर। तो पोकर गेम क्या होता है? बेसिकली ताश के पत्तों से जो खेला जाता है ना गेम, वो। I'll tell you boy, is there any hurry about locating Lutkin? अब वो क्या बोलते हैं, अच्छा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको जल्दी है उसे ढूंढने की? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। तो हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं, हाँ मुझे जल्दी है, क्योंकि मुझे जो है दोपहर वाली ट्रेन पकड़कर सिटी में वापस जाना है। समझ आ गया इतना? आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मतलब मैंने ऐसे मतलब जताया कि भाई, बताया नहीं कि रीज़न क्या था उससे मिलने का या क्या था, लेकिन हाँ, जता दिया था कि इम्पोर्टेंट है। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट अ हैक। ठीक है, अब जो हमारा जो डिलीवरी बॉय है, मैन है सॉरी, वो क्या बोलता है कि अच्छा मेरे पास है ना एक हैक है, मतलब ऐसा टाँगा है, घोड़ा है, गाड़ी है, पीछे पूरी घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन्स। तो वो क्या बोलता है कि मैं वो हैक लेके आता हूँ, और हम जो है उसमें जाकर लुटकिन को ढूँढ सकते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मुझे ज़्यादातर जगह पता है जहाँ पर वो घूमता है या आकर बैठता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वो इतने मतलब ओपन और फ्रेंडली टाइप के थे डिलीवरी मैन, कि मुझे जो है अच्छा लगा उनसे बात करके। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। ठीक है, मुझे ये भी पता था कि हाँ वो अपना थोड़ा सा बेनिफिट भी देख रहे हैं कि हाँ बिजनेस कर पाऊँ, मैं थोड़ा बहुत पैसे कमा पाऊँ, बट ठीक है उनकी काइंडनेस रियल थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और मैं खुश था कि ठीक है यार, जो पैसा अगर जा रहा है तो किसी अच्छे बंदे को ही जा रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। और मैंने जो है सब मोल भाव कर कर कितना कर लिया था? $2 प्रति घंटा, है ना? एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर वो क्या लेकर आए अपने घर से? एक ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स जिसके नीचे क्या लगे हुए थे? व्हील्स भी लगे हुए थे। ही रिमार्क्ड, well, young man, he is the carriage and his wide smile made me into an old friend. फिर वो बोलते हैं कि ये जो है कैरेज है मेरा, है ना? और क्या बोलते हैं, उन्होंने जो स्माइल दी वो ऐसी लगी कि कोई मेरा पुराना दोस्त मिला हो मुझे। These villagers are so ready to help us, stranger, stranger, अजनबी।
वो कहते हैं कि ये जो गाँव वाले हैं, ये हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी अजनबी की मदद करने के लिए। He had already made his own task to find Oliver Lutkins for me. अब वो जो मेरा काम था, मेरा टास्क था ऑलिवर लुटकिंस को ढूँढने का, उन्होंने उसे खुद का ही काम समझकर वही बना लिया था। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin. ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि मैं कोई मतलब ऐसे कोई बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहता, है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लुटकिंस को इसलिए ढूँढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, आप कुछ पैसे उन पर माँगते हो। He never pays anybody a cent. वो किसी को भी एक फुटी कौड़ी भी पे नहीं करता। He still owes me 50 cents on a poker game I was fool enough to play with him. ठीक है, और वो मुझे भी जो है कम से कम 50 सेंट्स जो है ओ करता है, मतलब उस पे उधार है मेरे, है ना? और I was fool enough to play with him. He is not really bad but it's hard to make him part with his money. वो ऐसे कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा मुश्किल है उससे ये पैसों का लेन-देन वाला काम रखना, ये मुश्किल है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from. अगर आप उससे इतने अच्छे कपड़ों में जो है जाओगे उससे कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो है पहले ही सस्पिशियस हो जाएगा और कि भाई समझ जाएगा कि हाँ, ये मेरे को ढूँढ रहे हैं, मुझसे कुछ पैसे-वैसे माँगेंगे, तो वो जो है भाग जाएगा। If you want, I'll go into Fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me. ठीक है, वो बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं फ्रिट्ज में जाके अंदर बात कर लेता हूँ और आप मेरे पीछे छुप जाना। I loved him for this. फिर नरेटर कहते हैं कि मुझे अच्छी लगी उसकी ये बात। By myself, I might never have found Lutkins. अगर मैं सिर्फ खुद ही करता, मगर मुझे हेल्प नहीं मिल रही होती, तो मैं शायद ही लुटकिंस को ढूंढ पाता। With the hack drivers knowing help, I was sure of getting my men. लेकिन क्योंकि हैक ड्राइवर मेरी हेल्प कर रहा था, तो मैं श्योर था कि मुझे लुटकिन मिल ही जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon on Lutkins. ठीक है, अब मैंने जो है उस पे भरोसा किया और उसे सच्चाई बता दी कि मैं लुटकिंस को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। That the man had refused to be a witness, और जो मैन है उसने मतलब लुटकिन ने जो है गवाह बनने से मना कर दिया है। When his information would have quickly settled our case, जबकि वो जो भी इंफॉर्मेशन देता है उससे हमारा केस बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है हर चीज। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब चाव से, पूरे मतलब कंसंट्रेशन से वो सुन रहा था बातें। At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we'll give brother Lutkins a little surprise. फिर जब उसने मेरी पूरी बात सुन ली तो उसने मुझे ऐसे ऐसे पैट किया और हंसा और बोला कि ठीक है, हम ब्रदर लुटकिन को मतलब लुटकिन भाई को जो है एक सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइव। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नसन। ठीक है, अब वो बोलता है कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ड्राइवर। तो अब जो हमारा ड्राइवर है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुझे या तो बिल बुलाते हैं या फिर मैग्नसन। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और मेरा जो बिजनेस है ये इसका नाम क्या है, विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। फिर हमारा नरेटर क्या कहता है, ठीक है बिल, क्या अब हम चलें फ्रिट्ज के वहाँ? यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। ठीक है, फिर जो हमारा हेड ड्राइवर है वो क्या कहता है कि हाँ, लुटकिंस जो है वैसे भी वहीं कहीं आसपास होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। डिसीविंग, किसी को धोखा देना, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई वो वहीं कहीं होगा आस-पास, क्योंकि उसे ताश खेलना बहुत पसंद है। उसे बहुत अच्छे से जो है लोगों को धोखा देना आता है और उसे पसंद भी है। बिल सीम्ड टू एडमायर लिटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ठीक है, बिल को मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल है ना प्रशंसा कर रहा हो उसकी डिसऑनेस्टी की, उसकी बेईमानी की। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर जो हेड ड्राइवर है वो कोई पुलिस वाला होता तो वो लुटकिंस को पकड़ लेता ना, तो भी उसे जो होता थोड़ा सा रिग्रेट रहता, थोड़ा सा बुरा लगता उसके लिए। Bill led me into Fritz. फिर हम फ्रिट्स के वहाँ पहुंचे। Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of is looking for him, said Bill cheerily.
फिर क्या बोलते हैं, जो बिल है वो अंदर जाके क्या पूछता है कि क्या आज ओलिवर लुटकिंस को देखा आपने यहाँ पर? उनके एक फ्रेंड हैं जो उनके बारे में पूछ रहे हैं। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। ठीक है, फ्रिट्ज जो है मेरी तरफ देखता है जो कि मैं बिल के पीछे था। He hesitated and then admitted yes, he was in here a little while ago. फिर वो थोड़ा-सा हिचकिचाता है, फिर बोलता है कि हाँ, वो थोड़ी देर पहले यहीं था। Guess he is gone over to Gustav's to get a shave. लेकिन लगता है कि वो यहाँ से जो है गुस्ताव के यहाँ गया होगा दाढ़ी बनवाने। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। फिर बिल कहता है कि ठीक है, अगर वो यहाँ वापस आए तो उनको बोलना कि मैं जो है उनको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉप टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप। फिर हम जो है गुस्ताव नाई के यहाँ जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। लिंगर्ड का मतलब होता है ठहरना। ठीक है, जब वहाँ हम नाई की दुकान पर पहुँचे तो वापस बिल ही अंदर गया और मैं दरवाज़े पर ही रुक गया। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीड बट 2 कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। ठीक है, स्वीड कौन होते हैं? स्वीड होते हैं स्वीडन में रहने वाले। ठीक है, स्वीडन में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं स्वीड ए वाला। ठीक है, उसने उससे भी पूछा, जो बार्बर था उससे भी पूछा और जो कस्टमर आए हुए थे उनसे भी पूछा। द स्वीड हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। ठीक है, फिर जो गुस्ताव होता है वो क्या बोलता है, स्वीड किसके लिए यहाँ पे यूज है? गुस्ताव जो ओनर है बार्बर शॉप का ना, तो वो क्या बोलता है कि गुस्से में बोलता है कि मैंने देखा भी नहीं है और मैं चिंता भी नहीं करता, उसको देखना भी नहीं चाहता। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लेकिन अगर आप उससे मिलो, आपको वो मिल जाए तो उससे $35 ले लेना जो मेरे उस पर उधार हैं। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। ठीक है, उनमें से जो एक कस्टमर होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से लुटकिन को मैंने मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा है, होटल की उस तरफ। क्लियर? As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. ठीक है, और जैसे ही हम वापस उसमें हैक में बैठते हैं, बिल क्या बोलता है कि उसने गुस्ताव का तो जो क्रेडिट था, क्योंकि उस पे उधार चल रहा है काफ़ी सारा, तो इसलिए वो वहाँ ना जाके ग्रे की जो शॉप है, वहाँ गया होगा शेव कराने। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। और जब हम ग्रेस बार्बर की शॉप पे पहुंचे तो हम जो है बस 5 मिनट लेट हो गए। लुटकिन बस 5 मिनट पहले वहां से निकला था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। और वो यहाँ से जस्ट अभी निकला है शायद पूल रूम जाने के लिए। एट द पूल रूम इट appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। अब जब वो पूल रूम पहुंचे तो वहां जाके उन्हें क्या पता चलता है कि उसने बस अभी यहाँ से एक सिगरेट का पैकेट खरीदा है और बाहर निकला है। So we pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock। ठीक है, तो ऐसे करके हमने उसे ढूंढा, उसके पीछे रहे लेकिन उसे कभी भी पकड़ नहीं पाए और ऐसे करते करते 1 घंटा निकल गया और 1 बज गया। I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, लेकिन ये हमारा जो हैक ड्राइवर है बिल, वो जो सारी आप यहाँ गाँव की, मेरे आसपास के नेबर्स की जो बातें बता रहा था मुझे, वो सारी चीज़ें मतलब मुझे इतनी एन्जॉय कर रहा था मैं कि मैं भूल ही गया कि मैंने लुटकिंस को अभी पकड़ा भी नहीं है। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I'll buy you lunch। ठीक है, और अब नरेटर कह रहे हैं कि मैंने बिल से बोला कि चलो कुछ खाते हैं और क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं ही खरीद लूंगा लंच तुम्हारा भी। वेल आई ought to go to home to the wife। I don't care much for these restaurants, only 4 of them and they are all bad। ठीक है, तो हैक ड्राइवर क्या बोलता है, बिल क्या बोलता है, नहीं मुझे जो है मेरी वाइफ के पास ही जाना अच्छा लगता है, वहीं जाना प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट है और चारों में बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं मिलता।
Tell you what we'll do. We'll get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than half a dollar. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोलता है ड्राइवर कि मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम घर चलते हैं, मेरी वाइफ जो है हमारा लंच पैक कर लेगी और वो आपको $1 भी चार्ज नहीं करेगी प्रॉपर, है ना, आधे डॉलर में आपका खाना पैक कर देगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मिल इन अ रेस्टोरेंट। और अगर आप रेस्टोरेंट से वो गंदा सा ग्रीजी मतलब ऐसा ऑयली सा खाना खाओगे वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा। एंड वील गो अप टू वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। और हम जो है हमारा लंच पैक करा के कहाँ जाएंगे, वेट्स हिल जाएंगे और वहां पर जाकर अच्छे से पूरा व्यू देखेंगे और साथ में खाना भी खा लेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। ठीक है, यहाँ से मैंने ये थोड़ा पता लगाया कि बिल जो मेरी मदद कर रहा है वो सिर्फ जो है ब्रदरली लव मतलब भाईचारा नहीं है, वो थोड़ा अपना बिजनेस अपना बेनिफिट भी देख रहा है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन द एंड, paid him for 6 hours including the lunch hour at what was then a very high price। ठीक है, मैं उसे उसके टाइम के लिए पे कर रहा था और मैंने एट द एंड उसे कितने 6 घंटों के लिए पे किया, जिसमें लंच टाइम भी इंक्लूडेड था, जो कि अच्छा खासा अमाउंट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट $12 उसने पे करे होंगे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो पूरे जो भी अमाउंट हुआ ना, ये मैंने किसके बिल में डाला, फर्म के बिल में डाला। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। उसका ये जो country का जो भी नेचर था ना, वो जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जो था जो सिटी से ऑलरेडी इतना परेशान हुआ था, तो मेरे जैसे लड़कों के लिए बहुत अच्छा था उसका नेचर। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek, we which slipped among the ट्रीज। ठीक है, और हम अब जो है हिल टॉप पे जाकर बैठ गए थे और क्या देख रहे थे, पास्चर्स। पास्चर्स क्या होती है, जो हरा हरा पूरा लैंड होता है ना, हरा लैंड हो गया जहाँ ग्रास है वो, और क्रीक होती है छोटी छोटी सी नदियाँ, तो छोटी नदी। ठीक है, ये सब हम देख रहे थे, है ना। He talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it। ठीक है, और वो जो है मुझे न्यू मिलियन के बारे में और भी बता रहा था और लोगों के बारे में ही बता रहा था। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness। ठीक है, और वो जो है लोगों को अच्छे से देखता है, पहचानता है, और कितना भी उनके बारे में हंसे या कितना भी उनको कुछ भी बोले, वो जानता था और समझता था और लोगों को माफ भी कर देता था उनकी बेवकूफ़ी के लिए। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt। डेब्ट होता है कर्जा। ठीक है, तो वो किसके बारे में बताता है, मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताता है कि भाई ये ना जब भी मतलब ऐसा कुछ कर्जे में या कुछ गलत करती है, जब इसको लगता है कि हाँ मेरे को मेरे पाप धोने, तो चर्च में आके सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाती है। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। उसने बॉयज के बारे में बताया कि देखो, यहाँ गाँव के लड़के बाहर जाते हैं फिर इतने अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं। उसने जो है लॉयर की वाइफ़ के बारे में बताया कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाती कि वो कॉलर और टाई दोनों लगवा पाए अपने हस्बैंड को। ही मेड देम ऑल लिव, है ना? उनको सबको ऐसा दिखाया उसने कि भाई सब जो है ज़िंदा है। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उस दिन मुझे न्यू मिलियन जो है अच्छे से समझ आया कि क्या है, और सिटी से ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा। Bill didn't know about colleges in cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि बिल जो है वो कॉलेजेस और इतना पढ़ाई के और दुनिया के सिटीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसने कंट्री में अच्छा खासा ट्रैवल किया है और काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स भी की है। From his adventure, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter। He strengthened me। ठीक है, लाफ्टर है, कि टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि उसके जो भी एडवेंचर्स थे, जो भी एक्सपीरियंस थे, उसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी और मुझे भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही थी। इसके आगे का जो भी स्टोरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विद वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर सब साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।